जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित ना करें, समझ लो जीवन ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां हर रास्ता बंद लगता है। ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। बस तुम हो, तुम्हारा दर्द है और तुम्हारे भीतर उठता तूफान है। पर अगर ऐसे समय में भी तुम टूटे नहीं, अगर ऐसे समय में भी तुम मुस्कुरा सके, तो समझ लो अब तुमने जीवन का असली पाठ सीख लिया है। पहला भाग, जीवन का सबसे गहरा सत्य। जिंदगी सिखाती है कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, वो ही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाती है, तब तुम्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। या तो तुम टूट जाओ, या फिर उसी आलोचना को ईंधन बना लो अपनी उड़ान का। याद रखो, दुनिया कभी किसी को आसानी से नहीं स्वीकारती। हर वो व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा किया है, उसे पहले गलत समझा गया, फिर ठुकराया गया, और अंत में वही लोग उसकी जय जयकार करते हैं। दूसरा भाग, दर्द और दूरी का अर्थ। प्यार और दूरी, ये दोनों जीवन के सबसे सच्चे शिक्षक हैं। जब तुम किसी से दूर जाते हो, तब समझते हो कि कौन तुम्हारे दिल में था। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, तब महसूस होता है कि तुम्हारा अपना प्रेम कितना सच्चा था। कभी कभी भगवान लोगों को तुमसे इसलिए दूर करता है क्योंकि वह तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि सच्चा सहारा केवल तुम्हारा आत्मबल है। तीसरा भाग, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा नहीं, तैयारी हैं। जब हालात कठिन होते हैं, तो समझो कि यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। हर दर्द, हर आंसू, हर धोखा तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। एक कहानी याद आती है। एक मूर्तिकार था। वह पत्थर को बार बार हथौड़े से मारता रहा। राहगीर बोले, तुम इसे तोड़ क्यों रहे हो? वह मुस्कुराया, मैं इसे तोड़ नहीं रहा, मैं इसके भीतर की मूर्ति को निकाल रहा हूं। ऐसे ही जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के असली तुम को बाहर ला रहा होता है। चौथा भाग, समय और सहानुभूति की ताकत। कभी किसी के जीवन को बदलने के लिए ना कोई पैसा चाहिए, ना बड़ी बातें। बस एक शब्द, एक मदद, एक सच्ची सहानुभूति ही काफी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है, वो भगवान के सबसे करीब होता है। सहानुभूति और सच्चाई, ये दो गुण किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पांचवा भाग, दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया सबका अलग है। कोई मुश्किल में शिकायत ढूंढता है, कोई उसमें अवसर। कभी तुम किसी व्यक्ति से मिलो और वो मुस्कुराता हुआ लगे, तो यह मत समझना कि उसकी जिंदगी आसान है। वो इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने सीखा है। रोने से कुछ नहीं बदलता, पर मुस्कुराने से खुद बदल जाता है। छठा भाग, मन का संतुलन। मन को काबू में रखना सबसे बड़ी साधना है। जब मन विचलित नहीं होता, तो इंसान किसी भी तूफान से पार निकल सकता है। क्रोध, घृणा और शिकायत, ये सब जहर हैं, जो धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। पर जब मन शांत होता है, तो वही इंसान कठिनाइयों में भी समाधान ढूंढ लेता है। सातवां भाग, गलतियों का वरदान। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपनी गलती से सीख सकता है। हर गलती एक संकेत है कि यह रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। जो व्यक्ति अपनी भूल से सीखता है, वह कभी हारता नहीं, बस दिशा बदलता है। इसलिए जब जीवन में कुछ गलत हो जाए,
तो खुद को कोसना मत, बल्कि खुद से कहना, मैं अब और बेहतर बनूंगा। 8वां भाग, पहचानो कि कौन अपना है। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे। कुछ तुम्हारे सुख में साथ देंगे, पर जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारा हाथ थाम ले, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में बहुत रिश्ते बनेंगे, बहुत टूटेंगे, पर असली रिश्ता वही है जो तुम्हारे मौन को भी समझे। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं को पोंछने की वजह बन जाए, वही तुम्हारे जीवन का भगवान है। 9वां भाग, आत्मशांति का मार्ग। शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर है। तुम्हारे अपने विचारों के बीच में छिपी है। जितना तुम खुद को समझोगे, उतना ही तुम संसार को समझने लगोगे। अक्सर लोग भगवान को ढूंढते हैं मंदिरों में, पर सच ये है कि भगवान वही हैं जहां तुम्हारा मन शांत होता है, जहां तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होता है। 10वां भाग, दर्द का उद्देश्य। कभी कभी भगवान तुम्हें इसलिए तोड़ता है क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है। वो तुम्हारे भीतर ऐसी जगह रोशनी जलाना चाहता है जहां अंधेरा जमा था वर्षों से। हर चोट एक दरार खोलती है और वहीं से रोशनी भीतर आती है। इसलिए जब दर्द मिले तो पूछो मत क्यों, बल्कि ये कहो, धन्यवाद भगवान, तू मुझे मजबूत बना रहा है। 11वां भाग, सोच बदलो, दिशा बदल जाएगी। जिंदगी का खेल पूरी तरह तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। अगर सोच नकारात्मक है तो हर अच्छा अवसर भी डर में बदल जाएगा, पर अगर सोच सकारात्मक है तो हर डर भी अवसर बन जाएगा। विचार बीज हैं और हर बीज वही फल देता है जो तुम बोते हो। इसलिए अपने भीतर सिर्फ प्रेम, आभार और उम्मीद के बीज बो। 12वां भाग, जब सब टूट जाए तब भी मत रुकना। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, तब बस एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अक्सर मंजिल उस मोड़ के बाद होती है जहां लोग हार मान लेते हैं। वक्त को कोसना मत, क्योंकि समय बुरा नहीं होता, वो बस सही इंसान को सही दिशा में धकेलता है। 13वां भाग, जीवन का असली अर्थ। जीवन का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर सांस में अर्थ ढूंढना है। हर दिन ये सोचकर उठो कि आज मैं खुद का बेहतर रूप बनाऊंगा। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ कल के अपने आप से है। अगर तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। 14वां भाग, आभार का भाव। हर दिन किसी न किसी चीज का आभार जताओ, क्योंकि आभार वो चाबी है जो दुख के हर ताले को खोल देती है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, उस दिन तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। 15वां भाग, सच्ची सफलता। सफलता का अर्थ बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं। सच्ची सफलता है जब तुम किसी को बिना स्वार्थ मुस्कान दे सको, जब तुम किसी के अंधेरे में रोशनी बन सको, जब तुम खुद दुखी होकर भी किसी और को हिम्मत दे सको, तब समझो तुम सफल हो। समापन, आत्मविजय। तो मित्र, याद रखना, जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित ना करें, तो समझ लो कि अब तुमने जीवन की कला सीख ली है। अब तुम केवल जी नहीं रहे, अब तुम जीवन को समझ रहे हो। जीवन की ऊंचाई तुम्हारी कमाई से नहीं, तुम्हारे मन की गहराई से मापी जाती है। और जब तुम्हारा मन स्थिर, शांत और करुणा से भरा हो, तो समझो तुम विजेता बन चुके हो। अंतिम पंक्तियां। वक्त को दोष मत दो,
हर दर्द एक शिक्षक है, हर असफलता एक मार्गदर्शक है, और हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जा रहा है। जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित ना करें, तो समझ लो अब तुम स्वयं जीवन बन चुके हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल योगा मेडिटेशन एंड मोर को सब्सक्राइब करें।